तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ के आ रहे थे, हम पढ़ते क्लास ट्वेल्थ, और क्लास ट्वेल्थ का बेटा ये हमारे पास है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या केवल सॉल्यूशन। इस यूनिट में बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको 5 लेक्चर पढ़ा रखा है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। सॉल्यूशन क्या है ना, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ये सारा चीज हमने कंसीडर कर लिया है, बता दिया है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में आपको हेनरी लॉ पढ़ाया था, सॉलिबिलिटी क्या होता है ये पढ़ाया था। आज की क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ नहीं, उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल क्लास आज लगाने वाले हैं, है ना। कि ये न्यूमेरिकल क्या क्या चीज है जो इस लॉ के अंदर हम लोग को पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तरह से करना है, ठीक है। तो आज के क्लास में जो यहाँ क्वेश्चन बताने वाला हूं इस टॉपिक पे ऊपर, ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारे जेई के लिए, नीट के लिए, साथ ही साथ ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, अपने नोट्स निकाल लो, अपने बुक निकाल लो एनसीईआरटी बुक का, और मेरे साथ आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर दीपक बर्नवाल सर। तो चलिए सबसे पहले आज का जो सवाल है, इस सवाल को जानने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला है जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा जान लेते। हमने आपको सॉल्युबिलिटी टर्म पढ़ाया था, क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्या पढ़ाया था सर यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी आपको हमने पढ़ाया था, सॉल्युबिलिटी। और इसमें 3 तरह का सॉल्युबिलिटी पढ़ाया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड जो है हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी के अंदर एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि पी गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका सर, एक्स गैस का या एक्स बी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी गैस होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, के एच का इंटू एक्स गैस का या एक्स बी का। और इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्या, हेनरी हेनरी लॉ है, या हेनरी लॉ का ही ये फॉर्मूला है। के एच यहाँ पे जो है वो हेनरी कांस्टेंट होता है, क्या होता है सर यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट। और इस लॉ का जनरली उपयोग लिक्विड सब्सटेंस को, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर सॉलिड चीजों का, या लिक्विड सब्सटेंस के अंदर सॉलिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं, खास करके कोल्ड ड्रिंक में, या स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर अपने पीठ पीछे बांध के लेके जाते हैं वो भी इसी लॉ का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में ऐसे बता चुके हैं, तो अपने कॉपी में एक बार जरूर देख लेना। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन इधर उधर का नहीं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। हमने शुरू से ही मैं बताता हूं आपको कि मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, इसमें बिल्कुल भी शक मत करना, बिल्कुल मेरे साथ एनसीईआरटी बुक लेकर के ही पढ़ने बैठना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन कहता है कि H2 गैस, ये नंबरिंग पे ध्यान मत दो, ये नंबरिंग पिछला जो पीपीटी कंप्लीट नहीं होता उसको काट के यहाँ पे लाया है, तो नंबरिंग पे क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, बस पढ़ लेना, क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या बोलता है, H2S एक टॉक्सिक गैस है विथ रॉटेन एग लाइक स्मेल। जब ये इसको खुला छोड़ दिया था ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो लैब के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर खुला छूटता है ना, तो ये एकदम ऐसे स्मेल करता है जैसे मानो सड़ा हुआ अंडा सेंट कर रहा है, ठीक है, स्मेल कर रहा है। बोलता है इज यूज्ड फॉर दी क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, सॉल्युबिलिटी जो है H2S का वाटर के अंदर एट एसटीपी पे कितना है सर, 0.95 m। तो कैलकुलेट दी हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी कि एक तरह से यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ के एच पूछ दिया है। चलो जैसे ही इस क्वेश्चन ऐसा दिखे तो हमारा काम क्या होता है सर, इसको पूरा ऐसे करके लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है एक तरह से क्या है, ये बोला है क्या कि वाटर है, इस वाटर के अंदर एक गैस मिलाया गया जिसका नाम है H2S, ये दोनों को मिला करके जो बन रहा है उसी का नाम क्या है सर, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। बोलता है यहाँ पे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S क्या दिया सर, यहाँ पे देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S क्या है यहाँ पे, 0.195 m। ये m क्या होता है सर, m होता है मोलालिटी, ये स्मॉल m क्या बताता है सर, ये बताता है एक तरह से मोलालिटी को। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके मतलब यहां से क्या पता चल रहा है, दैट इज यहां पे लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 0.195 मोल ऑफ H2S, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है सर, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में क्या हुआ, वाटर, तो 1000 ग्राम वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात क्लियर है।
यहां से यही बात पता चल रहा है साफ साफ, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सर आगे, बोलता है क्या कि एट एसटीपी, बोलता है यहाँ पे वाटर कहाँ पे सर, एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे निकालो क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पूछा है क्या, पूछा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग के एच इक्वल टू वाट, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या, हेनरी कांस्टेंट, यानी कि के एच बराबर यहाँ पे क्या है सर, वाट, यही हमको पूछ लिया हुआ है, ठीक है। पी गैस, पी गैस कैसे निकलेगा सर, देखो अगर एस यहाँ पे बात कर रहा है एसटीपी पे, ठीक है, प्रेशर एट एसटीपी, ठीक है। देखो प्रेशर एट एसटीपी, एसटीपी पे जो प्रेशर होता है पी गैस क्या होता है सर, ये होगा 0.987 बार, ठीक है। ये हो जाता है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू कितना होता है सर, 0.987 बार, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लो। अब यहाँ पे क्या वैल्यू दिया सर, ये वैल्यू पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग को निकालना होगा मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पी गैस बराबर होता है सर यहाँ पे के एच इंटू एक्स गैस, यही ना होता है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अभी आगे काम करने वाले हैं। यहां से इसका मूल निकल जाएगा, 1000 ग्राम दिया है, देखो आगे आओ, क्या आ गया है सर, ध्यान से देखो यहाँ पे, हाँ देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सर, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है NH2S, क्या दिया सर 0.195 मोल, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का बात करें सर, वाटर का कितना होगा, दिया हुआ है 1000 ग्राम, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। चलो ये सब कटेगा, क्या हो जाएगा सर 55.55 मोल, ठीक है, ये बन जाएगा, बात समझ रहे हैं। हाँ अब ध्यान दो आगे क्या, ये बनने के बाद हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन XB, तो XB बराबर क्या होता है सर, XB बराबर होगा यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ मोल H2S बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या H2O, यही होगा। चलो पुट कर दो XB, XB तो पता नहीं, यही तो निकालना है। चलो XB बराबर यहाँ पे क्या होगा सर, देखो NH2S कितना वैल्यू दिया है सर 0.195, नीचे क्या है, नीचे है 0.195 प्लस कितना 55.55, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर 0.195, नीचे क्या होगा सर 0.195 को जैसे ही तुम किससे जोड़ दोगे सर, 0.195 प्लस क्या, प्लस 55.55, ठीक है, जोड़ो यहाँ पे कितना आया था, तो ये दोनों को हम कैलकुलेटर से जोड़ो तो जल्दी हो जाए, देखो आ जाएगा यहाँ पे क्या 55.745 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो सर, एक्स भी निकालना है, इसको भागा ही दे दो पूरा, ठीक है, क्या आ जाएगा सर, देखो जैसे ही यहाँ पे तुम एक्स भी निकालोगे, भागा देखो किसमें 0.195 में, देखो 0.195 डिवाइड बाय 55 कितना 745, कितना आया था यहाँ पे 0.0034, 0.00349, ठीक है, ये आ गया XB, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखो फ्रॉम हेनरी लॉ क्या जानते हैं सर, देखो फ्रॉम हेनरी लॉ, ठीक है, फ्रॉम हेनरीज लॉ क्या कहता है सर, ये हेनरी लॉ देखो ध्यान से, ये कहता था पी गैस बराबर क्या के एच इंटू एक्स गैस XB। तो यहाँ पे अगर हम लोग को के एच निकालना हो तो क्या करेंगे सर, या फिर पी गैस बराबर क्या, सॉरी पी गैस बराबर क्या होगा सर, यहाँ पे होगा XB बटा के एच, ठीक है। हाँ तो चलो यहाँ पे के एच निकालने के लिए ऊपर पुट करो 0.987 डिवाइड बाय कितना सर 0.00349, ठीक है। इसको जैसे ही इसका यूनिट बाहर है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे के एच बराबर जो वैल्यू है 0.987 को इससे जैसे ही तुम भागा दोगे, जो वैल्यू आता है वो आता है लगभग कितना 282 बार, क्या आएगा सर यहाँ पे भागा देना 282 बार के आसपास आएगा, ठीक है, ये इसका वैल्यू आता है। तो यही पूछा था हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू, तो यही हमने बना दिया। देखो पहले क्या, पहले जो जो दिया था हमने लिखा, जो जो टर्म्स मिला उसको यहाँ पे क्या किए पुट किए, जैसे पुट करेंगे तो के एच का वैल्यू
282 बार प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा इस क्वेश्चन को लिख लो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, समझ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे वैसे बूस्टअप होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। देखो हम टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन को करवा देंगे, हर एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, साइड बुक के और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने दिया पीडीएफ फॉर्म में उसको भी करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो मिस बिल्कुल मत करना। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दिया सर, ध्यान दो, बोलता है क्या हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। देखो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है सर। देखो यानी कि के एच का वैल्यू कितना दिया सर, के एच का वैल्यू दिया 1.67 गुने 10 का पावर कितना 8 पास्कल दिया हुआ है। बोलता है यहाँ पे क्या एट 298 केल्विन। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, CO2 की मात्रा ही निकाल देना है ना, मतलब W ऑफ CO2 बराबर क्या वाट, यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको घेर देते हैं। बोलता है इन वाटर ऑफ सोडा, बोलता है यहाँ पे क्या कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी कि यहाँ पे एक तरह से WA जो है सोडा वाटर का कितना दिया सर 500 ml दिया, और इस 500 ml को हम लोग चाहें तो 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि मोल्स ज्यादातर निकालना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बोलता है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर। अब बोलता है इसको जो पैक किया गया है बेटा वो 2.5 ATM प्रेशर पे पैक किया गया, यानी पी गैस कितना दिया सर, ये दिया हुआ 2.5 ATM। अब देखो ध्यान से क्या क्या दिक्कत है सर, यहाँ पे ये दिया हुआ पास्कल, ये दिया हुआ ATM, ये दिया पास्कल, ये दिया हुआ ATM, तो ATM को हम पास्कल में बदलते हैं। देखो जब भी तुम ATM को पास्कल में बदलोगे तो उसका वैल्यू होता है क्या 1 ATM बराबर होता है, देखो 1.14, ठीक है 1.132 1.1325, ठीक है 101,325 पास्कल। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है क्या 1 ATM बराबर क्या 1.013 गुने 10 का पावर कितना 2050 आ गया, तो 5 पास्कल, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना था, चेंज करना उसको, तो यहाँ पे तुम इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हो, देखो 2.5 गुने 101,325, ठीक है 101,325, ये पूरा वैल्यू किस में हो गया सर पास्कल में। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि के एच का वैल्यू भी पास्कल, यहाँ पे भी वैल्यू पास्कल, दोनों वैल्यू किस में आ गया हमारा पास्कल, पास्कल में आ चुका है। अब क्या करना है सर, देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि क्वांटिटी ऑफ CO2 निकाल देना है। ठीक है, मतलब वेट ऑफ CO2 निकालना है। यहाँ पे सोडा वाटर दिया हुआ 500 ग्राम, ठीक है, बोलता है 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2, ATM CO2 में इसको पैक किया गया है। तो एक तरह से देखो यहाँ पे क्या कि CO2 का मोलर मास यहाँ पे हमको पता नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सोडा वाटर है, यानी कि वाटर के साथ ही सॉल्यूशन बना है। एक तरह से देखो यहाँ पे ये बना हुआ है सॉल्यूशन क्या सोडा वाटर, किसमें से इसमें CO2 गैस डाला गया ताकि सॉल्यूशन बन सके। तो एक तरह से यहाँ पे जो क्या है वाटर ही है। देखो इसका मोल निकालना होगा, अगर मान लो इसको A मानते हैं, इसको B मानो, ठीक है समझ रहे हो। हाँ, तो अगर हम Na माने, Na मांगे तो क्या इसका वैल्यू दिया 500 ग्राम बटे 18 से भागा दे दो, तो कितना आएगा सर 1800 को 500 ग्राम पर ml से भागा दे दोगे तो वैल्यू कितना आएगा सर, देखो ध्यान से, इसका जो वैल्यू आएगा लगभग बहुत कम आएगा, 27 के आसपास आएगा। ठीक है, 500 भागा 18 बराबर कितना 27.77, ठीक है 27.77 मोल, ठीक है ठीक है 27.77 मोल। इसको क्या बोलते हैं सर Na, इसको क्या बोलते हैं Na, क्लियर है। हाँ, तो Na बन गया। अब यहाँ पे क्या निकालना सर, Na बनने के बाद Nb, Nb तो पता है नहीं, ठीक है, लेकिन Nb कैसे निकालेंगे सर, देखो ध्यान से, अब नया पेज लेते हैं। ठीक है, अब नया पेज लो, क्या देखो P गैस बराबर क्या KH इंटू XB, ठीक है। अब देखो P गैस का जो वैल्यू है वो क्या दिया था सर, P गैस का जो वैल्यू है एक तरह से
2.5 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करता था 101325, देखो 2.5 गुने 101325, ये पास्कल में था। केएच का वैल्यू क्या था 1.67 गुने 10 का पावर कितना, गुने यहाँ पे देखो ध्यान से था कितना 10 का पावर 8 पास्कल, 10 का पावर 8 पास्कल, ठीक है 10 का पावर 8 पास्कल, ठीक है क्लियर है। ये यूनिट दोनों एक तरह से कट ही जाएगा। अब एक्सपी जो है मेन इंपॉर्टेंट, एक्सपी क्या लिखोगे सर यहाँ पे एनबी डिवाइड बाय एनबी प्लस एनए। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, इसी में ट्विस्ट है क्या कि एनबी जो है मतलब नंबर ऑफ जो है इसको क्या मानेंगे सर, इसको मानेंगे कि इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है और यहाँ पे क्या बन रहा है एक तरह से एनए ही बनेगा, ठीक है। मतलब मान लो ऐसा कि जो बी है यानी कि जो CO2 का मात्रा है वो कहीं ना कहीं मोल्स में बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा सर, यहाँ पे 2.5 गुने 101325 बटे कितना 1.67 गुने कितना 10 का पावर 8, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या हुआ एनबी डिवाइड बाय क्या एनए, एनए का वैल्यू पुट कर दो, एनबी बराबर क्या डब्ल्यू बी बाय एमबी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा सर, देखो ध्यान से इसको अगर हम सॉल्व कर दे भागा दे करके, ध्यान से देखो चलो 2.5 इंटू क्या 101325, ठीक है डिवाइड बाय क्या 1.67, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, देखो यहाँ पे 2.5 गुने क्या 1013 गुने 10 का पावर 5 पास्कल बटे कितना 1.67 गुने 10 का पावर 8। देखो ये कट जाएगा कितना बार में, नीचे 3 बार में कटेगा, मतलब -3 एक तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है देखो, ठीक है 3 बार में ही कटा। देखो यहाँ पे क्या होगा सर, ध्यान से देखो, देखो इधर हम लिख दे रहे हैं, देखो ध्यान से भागा दोगे तो 2.5 गुने 1.03 गुने 10 का पावर कितना आ गया 3 ऊपर -3 बटे कितना बटे यहाँ आया 1.67, ठीक है बराबर क्या बराबर है यहाँ पे एनबी बटे एनए। देखो एनबी बटा एनए कितना दिया था 27 पॉइंट, देखो ध्यान से एनए कितना दिया सर, एनए आया था 27.77, 27.77, ठीक है। चलो एनबी बराबर क्या लगेगा यहाँ पे डब्ल्यू बी बाय एम बी 27.77। देखो अब यहाँ पे इसको तुम मल्टीप्लाई गुना भाग करो, देखो क्या होगा वो 2.5 को 1.03 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2.5 इंटू तुम लोग भी मल्टीप्लाई करो अपने कॉपी में 103 बराबर आया क्या ऊपर में 2.575, ठीक है डिवाइड बाय कितना सर 1.67, इसको भागा दे दो किससे सर 1.67, ठीक है 1.54 आया कितना सर 1.67 से भागा दोगे नीचे आएगा कितना 1.54 गुने 10 का पावर -3 है, यहाँ पे गुने 10 का पावर -3 ही आएगा, ठीक है। अब देखो सर डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू बी तो निकालना है, डब्ल्यू बी निकालना है, तो यहाँ पे एम बी क्या होता है, एम बी का मास था 44, ठीक है अरे 44 होता है ना मास ऑफ, मोलर मास ऑफ CO2 का बात करें तो 12 गुने 1 प्लस 16 गुने 2 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना होगा 44 होगा ना 44, हाँ तो यहाँ पे क्या 44 आ गया, ठीक है 44 गुने 27.77। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है देखो अब ये क्या है सर, ये दोनों जो है यहाँ वाला इधर आएगा, देखो 44 गुने 27.77 बराबर क्या डब्ल्यू बी, क्या है डब्ल्यू बी, क्लियर है। अब देखो 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गया क्या क्या 1.54, देखो मल्टीप्लाई करो सभी को अपने कॉपी में 1.54 गुने 44 गुने कितना 27.77 27.77 कितना है सर 1881, कितना है वैल्यू, देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम, वैल्यू जो आ रहा है क्या 1881.69 गुने 10 का पावर -3 ग्राम बराबर क्या वेट ऑफ CO2, ये आया।
अब देखो तुम इसका पावर, इसको पॉइंट को अगर हटाना हो क्या होगा सर, यहाँ पे पॉइंट 3 अंक पहले आएगा तो 1.88 ग्राम ऑफ वेट ऑफ CO2। बोलो कोई दिक्कत है ना? यही हमारा फॉर्मूला, वही हमारा वेट आएगा 1.88 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ CO2 कितना है सर, इसको तुम चाहो तो घुमा के लिख दो, वेट ऑफ CO2 बराबर कितना 1.88 ग्राम। ठीक है, यही हमारा पूछा था ना, क्वांटिटी ऑफ CO2। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन करोगे तभी ब्रेन स्ट्रांग होगा, इतना जान लेना। ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स कमजोर होता है, एक तरह से जानना उसका ब्रेन कमजोर ही होता है थोड़ा सा। इसलिए कैलकुलेशन पार्ट जब भी आए, जहां पे तुम्हारा दिमाग लगता हो, उस क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा बनाने का, क्योंकि उसी से तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारा जो थिंकिंग पावर है, IQ पावर, उसी से बढ़ता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हुआ, आगे चलते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। देखो ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क हम छोड़ रहे हैं, एज ए होमवर्क HW। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नोट्स में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, नोट्स में जाओ देखो लिख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन किसका है? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कोई एक लिक्विड चीज लो, जैसे यहां ले लो पानी, इस पानी में क्या करो, इस पानी है यहाँ पे ऑलरेडी वाटर, इसमें शुगर डाल दो। अब शुगर तुम इसमें डालोगे तो क्या घुल जाएगा आराम से, ऐसे घोल दोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोलता है क्या? द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, खाली स्थान विथ डिक्रीज इन प्रेशर। अब इसमें अगर प्रेशर घटा दिए तो क्या हुआ? अरे सॉलिड चीज है, तुम प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घुल जाता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता था, याद करो। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? बढ़ेगा घटेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, क्या रहेगा? रिमेन सेम। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन रिमेन सेम विथ डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर तुम घटाओ या बढ़ाओ उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केवल किस केस में? सॉलिड इन लिक्विड। अगर लिक्विड इन गैस होता, गैस इन लिक्विड होता, तब फर्क पड़ता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो सर, बोलता था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जो सॉलिबिलिटी होता है गैस का लिक्विड के अंदर विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा? ऐसा समझो, हमने एग्जांपल दिया था क्या कि अगर तुम्हारे पास स्प्राइट या कोको कोला का किसी चीज का बोतल है, ध्यान दो, इसका क्या होता है सर? सॉलिबिलिटी बढ़ता है कब? जब टेम्परेचर कम होता है। तो वही बोल रहा है कि विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घटेगा तो बेटा सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सर। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है, ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखो। बोलता है सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें तुम आगे कोई भी, देखो ये क्वेश्चन जो है ना कहां से लिए पता है? ये क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से लिए हुए। अब ये क्वेश्चन बैंक का जो PDF है बेटा, PDF तुम डिस्क्रिप्शन खोलना, कोई भी लेक्चर, वहां पे लेक्चर का भी PDF मैं डाल देता हूं और ये भी डालता हूं। इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा लाइट डिम हो गया है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ कोशिश करता हूँ इसको इंक्रीज करने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ गया काफी है। ठीक है, देखो बोलता है सॉल्यूशंस इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आगे और ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली क्या सॉल्यूशन बन चुका है ना? तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे सर? बेटा वैसे सॉल्यूशन को हम कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, या फिर क्या बोलेंगे? देखो वैसे सॉल्यूशन को बेटा हम बोलते हैं क्या? वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे सर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या? सैचुरेटेड है, इसमें और ज्यादा अमाउंट घोलने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस चीज अगर लिक्विड में सॉल्युबल है, ठीक है, इसको क्या अफेक्ट करता है? टेम्परेचर या प्रेशर? बेटा देखो ये कोल्ड ड्रिंक, इसको खोल देंगे, अगर इसका प्रेशर सारा निकल गया तब भी सॉल्युबिलिटी खराब होगा। अगर इसको खुले जगह पे छोड़ दें जहां टेम्परेचर हाई है, तब भी इसका सॉल्युबिलिटी खराब होगा। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों। तो इसका आंसर क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों हो जाएगा। कॉपी में लिख लेना। और ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है टॉपिक वाइज। ठीक है, देखो मैं तीनों तरह का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जेई का भी, नीट का भी, बोर्ड का भी, कोई भी स्टेट से, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलो सर। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विच इज द फर्स्ट लॉ, कौन सा लॉ पहला लॉ है टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, जो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच रिलेशन देता है ऑफ गैस इन सॉल्यूशन।
इस लॉ का नाम क्या, रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ तो भी पढ़ा ही नहीं है। डाल्टन्स लॉ क्लास 10th में पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, लेकिन डाल्टन्स थ्योरी पढ़ो, लॉ नहीं, ठीक है। तो तुम अभी तक पढ़े हो हेनरी लॉ, इसका आंसर क्या हुआ, केवल हेनरी लॉ, ठीक है, लिख लेना। आगे बोलता है टू इंक्रीज दी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में CO2 क्या करते हैं सर, हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। वही लिखा है बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल हाई प्रेशर पे ही पैक करते हैं। बोतल सील्ड इन लो प्रेशर, नहीं, लो प्रेशर पे नहीं करते हैं। रिमेन ओपन, नहीं, ये भी नहीं करते हैं, ठीक है। बोतल इज सील्ड अंडर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर। इसका ऑप्शन केवल ए होगा, इस क्वेश्चन का आंसर केवल ए होगा। क्वेश्चन लिख लेना, बहुत जरूरी है तुम्हारे ब्रेन के लिए, तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया KH वैल्यू फॉर आर्गन। देखो एक चीज जान लो, KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी बेटा उतना ही कम होगा, ठीक है। KH का वैल्यू जितना बड़ा सॉलिबिलिटी उतना ही कम। देखो यहां पे दिया हुआ KH वैल्यू फॉर आर्गन, CO2, HCHO एंड मीथेन, ठीक है। देखो सबसे पहले किसका क्या दिया सर, यहाँ पे आर्गन का जो वैल्यू है वो दिया हुआ कितना 40.39, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या, CO2 का वैल्यू कितना दिया सर, CO2 का दिया 1.67। वहीं दूसरा वैल्यू क्या है सर, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, वैल्यू कितना दिया सर, इसका दिया हुआ है यहाँ पे 1.83 गुने कितना 10 का पावर -5। और तीसरा CH4 मीथेन का कितना दिया सर, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.413। अब देखो सब में सबसे कम वैल्यू किसका है सर, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा याद रखना उसी का सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होगा। तो सबसे कम वैल्यू इसका है, ठीक है, सबसे हाई सॉलिबिलिटी यही रखेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा सर, HCHO सबसे ज्यादा। इसके बाद कौन, इससे कम कौन वैल्यू, इससे कम है CH4। इससे कम कौन सर, CH4 से कम कौन है, CH4 से कम है CO2, ठीक है। और CO2 से कम कौन है सर, आर्गन। तो इस ऑर्डर में इसका आंसर होगा। तो ऐसा आंसर कौन सा सर, HCHO CH4 CO2, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है जो हमने दिया है, उसको डाउनलोड करो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, एक चीज जानना, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा सब कुछ उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो सर, नेक्स्ट क्या है लिखा है, एक क्वेश्चन है क्या, लो, देखो ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं क्या, CBSE में 2025 जब एग्जाम हो रहा था, CBSE 2025 का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन D2 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन D2 वहीं पे दिया हुआ है। इस बार मैं कॉपी चेक कर रहा था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा था, कल ही परसों पढ़ा रहा हूँ, पेपर अभी हो गया है, ठीक, कल परसों ही मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे क्वेश्चन मिला था सेम D2। होता लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है एंड टिश्यू ऑफ पीपुल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड। जब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। क्यों, अरे जब तुम ऊंचाई पे जाते हो तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो जाता है। तो आंसर क्या है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से नहीं सर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही, यही बात सही है, ठीक है। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, प्रेशर हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने से हाई नहीं, लो होता है। इसका आंसर केवल बी होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्वेश्चन तुम्हारा CBSE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको CBSE बोर्ड वाले बच्चे एकदम ध्यान देना। देखो कोई भी बच्चे हो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते सर, अगला क्वेश्चन क्या, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2023 का पूछा गया क्वेश्चन। मैं बोला हर तरह का क्वेश्चन करा दूंगा। ये दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, अगर छोटा दिख रहा है तो कमेंट करना, मैंने सीधा क्वेश्चन उठा करके स्नैप लगा दिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो कमेंट कर देना, अगली बार मैं कोशिश करूंगा इसको लिख देने का अगर दिक्कत है तो, वरना ठीक है। देखो बोलता है एसर्शन ए, देखो कई बार एसर्शन रीजन के रूप में क्वेश्चन पूछ देता है। जेई में तो नहीं दिखा गया, लेकिन नीट में जल्दी पूछ रहा है। जेई का भी पैटर्न चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बार बात भी हो रहा था, ठीक है। तो एसर्शन क्या कहता है कि हीलियम इज यूज्ड इन डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus, बोलता है क्या हीलियम का यूज होता है डाइविंग apparatus, बिल्कुल होता है। ये बात तो पढ़ाए थे कि जितने भी गोताखोर होते हैं अपने सिलेंडर में क्या हीलियम को भी डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन को डाइल्यूट करे और जल्दी जल्दी बाहर आ सके। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, पहला वाला जो लाइन है सर बिल्कुल इसका बात सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है हीलियम है हाई सॉलिबिलिटी नो टू, नहीं भाई, ज्यादा सॉल्युबल अगर हो जाएगा तो हम अपने सांस के रूप में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी ले लेंगे, तो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, ये वेरी लो सॉल्युबल होता है। क्या होता है सर, वेरी लो। तो रीजन जो है ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है। तो ऐसा आंसर कौन,
ए इज फॉल्स, ए फॉल्स तो नहीं, ये सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं, दोनों सही नहीं है। बोथ ए एंड आर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, ये भी बात सही नहीं है। इसका ऑप्शन होगा 4 कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बेटा ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक से निकाला गया क्वेश्चन है और लेवल 3 का क्वेश्चन है। मतलब 35 से 60% बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम भी कर लोगे, ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या ये क्वेश्चन जेई का है। किसका आंसर है? जेई का। बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, देखो ये कब पूछा गया सर, देखो ये जेई मेन 2019 में 9 जनवरी को पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में पूछा है, क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है। बोलता है के एच हायर द वैल्यू ऑफ के एच, यदि के एच का वैल्यू ज्यादा होता है तो बताओ कि, बोलता है हायर द वैल्यू ऑफ के एच का वैल्यू अगर ज्यादा है ना गिवन प्रेशर, तो हायर द सॉल्विटी ऑफ द गैस। बोलता है के एच का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो सॉल्विटी भी ज्यादा होगा क्या? अरे नहीं, यही बात गलत है, कभी ज्यादा नहीं होगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये हमेशा कम। देखो बोलता है क्या, हायर द वैल्यू ऑफ के एच का वैल्यू ज्यादा है प्रेशर में, हायर द सॉल्विटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, नहीं, ठीक है। ये हेनरी लॉ के लिए करेक्ट बात नहीं है, ठीक है। आगे बोलता है कि डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू, बिल्कुल, अगर अलग अलग गैस होगा तो उसका केएच वैल्यू जो होता है अलग अलग होगा, ये बात सही है। बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और ये बात तो बिल्कुल सही है ना, पी गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स गैस का, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, के एच का वैल्यू बढ़ जाता है जब तुम टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, ठीक है। के एच इज फंक्शंस ऑफ नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल के एच, तो ये सारा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही नहीं है वो एक ही स्टेटमेंट पहला नंबर, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच गिवन प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, ये स्टेटमेंट करेक्ट हेनरी लॉ के लिए नहीं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ बेटा जो हेनरी लॉ है ये हमारा कंप्लीट होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारा हमने आपको करवा दिया है। तो आई होप ये टॉपिक सभी बच्चों को दोनों लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया, लेक्चर 2 में हमने सारा क्वेश्चन बता दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम वेपर प्रेशर क्या है, इवेपोरेशन क्या है और साथ ही साथ रॉल्ट्स लॉ क्या है, इसको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मत देखने भूलना, अभी जो पढ़ाया हूं उसको नोट्स में लिखना और अपने दोस्तों के साथ बेटा ये लेक्चर जरूर शेयर कर देना और कमेंट एक प्यारा सा जरूर लिखना, तुम्हारा कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।